गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। वहां पर लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज के इस महत्वपूर्ण वचन में नष्ट होने का यदि कोई मुख्य कारण बताया हो तो वो तो ज्ञान का अभाव है। ज्ञान को तुच्छ जानना है, ज्ञान से अज्ञानता में जीवन जीना है। और दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं कि जैसे कि एक मनुष्य पानी में डूब के मर जाता है और उसकी मृत्यु का कारण ढूंढने जाए तो हम वहां पर कह सकते हैं कि तैरने का ज्ञान न होने के कारण वो व्यक्ति पानी में डूब के मर गया। आज की होशे नबी की किताब 4 अध्याय की 6वीं आयत में जो ज्ञान की बात की है वो तो ये संसार का ज्ञान नहीं, लेकिन आत्मिक ज्ञान है, उद्धार का ज्ञान है। हमारे भारत देश में इस बात को लेकर अभी जश्न मनाया जा रहा है कि जिसमें हमारे देश ने इसरो संस्था के द्वारा चंद्र के जो साउथ पोल में दक्षिण विभाग में विश्व का प्रथम देश बनकर वहां पर अपने देश का स्पेस शटल सलामत रीति से लैंडिंग किया और चंद्र पर उस इलाके में पहली बार जाने का मौका हमारे देश को मिला। और जब मैं उसके लाइव टेलीकास्ट को मोबाइल में देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान कितना बढ़ गया है। इंसान आज चाहे कितना भी ज्ञान वाला हो जाए, लेकिन वो ज्ञान उसे स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। चंद्र की सफलता के बाद इसरो ने ऐसा प्रकट किया है कि अब हमारा नेक्स्ट मिशन सूरज है। परमेश्वर के लोग इस संसार का ज्ञान में इंसान कितनी भी सिद्धता क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन प्रभु यीशु इन सारी बातों के सामने एक विधान देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि मनुष्य पूरे संसार को जीत ले, लेकिन यदि वो अपने आत्मा की हानि पाए, यानी कि सब कुछ पाने के बाद इंसान का आत्मा आखिर में नाश में चला जाए तो उससे उसको क्या लाभ है। आज साइंटिस्ट लोग दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको वो नहीं मिला। और शायद उनको ऐसा कोई ग्रह मिल भी जाए तो उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कहा कि वहां पर पहुंचते पहुंचते ही जीवन की आयु के सारे साल इंसान के स्पेस शटल में ही खत्म हो जाएंगे। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज सच्चा आत्मिक जो ज्ञान है उस वास्तविक ज्ञान से आज लोग अनजान है और इसके कारण से आज बहुत सारे मूल्यवान जीवन नाश की ओर जा रहे हैं। आज इस पृथ्वी पर हर कोई मनुष्य को इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है, और यदि वो ये समझ ले तो कितना अच्छा है कि जो ज्ञान उसे नाश से बचा सकता है। उसकी पहली बात कि पापी मनुष्य जाति को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह उन्होंने सिद्ध किए हुए उद्धार के द्वारा उन्हें बचाया जा सकता है। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में लिखा है, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं है जिस नाम में उद्धार हो। परमेश्वर के लोग सच्चा जीवन यानी कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए हर एक मनुष्य को पर प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। दूसरी बात, हमें यह सत्य को जान लेना है कि हर एक मनुष्य को एक बार पैदा होना है इस संसार में, एक ही बार मरना है और उसके बाद उसका न्याय होगा, वैसा परमेश्वर ने सिद्ध किया हुआ है। तीसरी बात, सबोपदेश 12 के अंदर उस अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर हर एक भली और बुरी और गुप्त बात सुद्धा परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा। चौथी बात में जिसमें प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक मनुष्य को
उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देने का सारा चीज मेरे पास है। यानी कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर के लोग हमें इस संसार के अंदर रहते हुए एक सच्चा ज्ञान हमें हमारे अंदर लेकर प्रभु का भय रखते हुए आज एक ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है जो जीवन हमें अनंत नाश से बचा सकता है। हमें उस जीवन को प्राप्त करना है कि जो जीवन यीशु मसीह देते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर कीमत चुकाई और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमें हमारा जीवन समर्पित करते हुए, उसका भय रखते हुए हमें इस पृथ्वी पर का जीवन बिताकर हमें उस राज्य में जाना है जो स्वर्ग का राज्य है, अनंत काल का राज्य है, और वहां की आशीषों को हमें प्राप्त करना है और पृथ्वी पर के जीवन में ऐसा जीवन जीकर जीना है जिससे हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा मिले। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, जो सच्चा ज्ञान है जो ऊपर से आता है, उस ज्ञान से पृथ्वी के हर एक मनुष्य को आप भर दीजिए ताकि सब लोग प्रभु सत्य के ज्ञान को प्राप्त करते हुए प्रभु अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। ऐसा होने दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।